हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व्स। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व होते हैं उनसे डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है इनकम का। अगर आपको ADAS की इक्विलिब्रियम की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको और वहां पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ऐसे कौन से चेंजेस होंगे जिससे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में, what changes will take place to bring an economy in equilibrium if first planned saving are greater than planned investment, planned saving are less than planned हमारे क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या तो ऊपर लिखा हुआ है और या नीचे। इसमें से एक पार्ट भी पूछा जा सकता है पर्टिकुलर, तो आप उसमें से एक पार्ट के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया है ताकि आप पूरा क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाए, अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर हमारी इकोनॉमी में सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, जो हमने प्लान की है, जो हमने एक्सेंट भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू AS होता है इक्विलिब्रियम पे, आपको मैंने पहले भी बताया लास्ट वीडियो में। AD जो होता है C प्लस I का सम होता है, AS जो होता है C प्लस S का सम होता है इन टू सेक्टर इकोनॉमी। और हमारे सिलेबस में क्या है स्टूडेंट्स, टू सेक्टर इकोनॉमी। तो C से C कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू S बचा, तो I इज इक्वल टू S हो गया इक्विलिब्रियम पे। इसे हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। देखिए डायग्राम को सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने बनाया OY एक्सिस। OY एक्सिस में y डैश भी लिया मैंने, माइनस के टर्म्स भी हैं इसमें, क्योंकि सेविंग हमारी माइनस भी होती है नेगेटिव भी होती है सेविंग, तो इसलिए मैंने सेविंग को नेगेटिव में भी लिया है। यहाँ पर मैंने ओरिजिन पॉइंट माना है इसका, ये ओरिजिन पॉइंट है। सेविंग कर्व को ड्रॉ करा मैंने, ये मेरा सेविंग कर्व है। और ये I जो कर्व है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये OX एक्सिस के पैरेलल होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर OX एक्सिस पे इनकम या आउटपुट लिख सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट गिवन है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका अलग क्वेश्चन नहीं होता है कोई भी। यहाँ पर मैंने OY एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिख दिया है। ठीक है, तो फिर मैंने देखा डायग्राम में इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है स्टूडेंट्स, इनकम एंड आउटपुट। मैंने इन दोनों के अकॉर्डिंग लिखा है तो बस वही लिख दिया। अगर आपसे इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है तो सिर्फ इनकम लिखेंगे, आउटपुट का पूछा है तो आउटपुट लिखेंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम के लेवल के बारे में पूछा है तो आप एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे सिर्फ। ये आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट प्लीज कर लें सभी स्टूडेंट। एंड OY एक्सिस शोस सेविंग इन्वेस्टमेंट इन विच S कर्व हमारा क्या है, सेविंग कर्व है, which is नेगेटिव। आप देख लीजिए ये क्या है, सेविंग कर्व हमारा यहाँ पर नेगेटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम S कर्व इज जीरो, यहाँ पर लिख देंगे हम इसको भी। एंड आफ्टर इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम S कर्व बिकम्स पॉजिटिव। I जो कर्व है हमारा वो इन्वेस्टमेंट कर्व है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व को हम बोलते हैं इसे, जो हमेशा OX एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है वो X एक्सिस के। तो हमने ये लिख दिया। हमने देखा जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम का वो E है, क्योंकि यहाँ पर S कर्व क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है I कर्व को, और इक्विलिब्रियम लेवल इनकम का क्या है हमारा OY। ठीक है, यहाँ पर S और I इस वाले पॉइंट पे क्या है, S इज इक्वल टू I, इक्वल है, बराबर है यहाँ पर। ठीक है, अगर बाई चांस जैसे इसने पूछा प्लान्ड सेविंग आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अगर प्लान्ड सेविंग ग्रेटर देन है बच्चों, ये वाला पॉइंट पूछा गया है इसमें, ये वाला फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर प्लान्ड सेविंग आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर पूछा गया तो आप सिर्फ इस वाले पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के ज्यादा हो जाती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला चेंजेस,
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड बी एक्सेस ऑफ द डिजायर्ड लिमिट। जितना प्रोड्यूसर चाहते हैं स्टॉक, उससे ज्यादा उनके पास स्टॉक बढ़ते चले गए। ठीक है, सोच के देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक प्रोड्यूसर चाहता तो 100 कमोडिटी प्रोड्यूस करना, लेकिन उसके पास ऑलरेडी 200 कमोडिटी है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक क्या हो गए, ज्यादा, जितना वो चाहता था उससे ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बिक ही नहीं रहा माल। तो इससे क्या होंगे? प्रॉफिट्स विल स्टार्ट श्रिंकिंग। इसके कारण से क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे श्रिंकिंग। क्या वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन करेगा? अब वो आने वाले टाइम पे क्या वो प्रोडक्शन करेगा, या करंट प्रोडक्शन को क्या कर देगा? वो रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा, बंद कर देगा। तो इसलिए प्लान्ड आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर फॉल। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों के लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट को फॉल कर देगा वो। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट टेंड्स टू। अब भाई, अब उसने क्या करा? प्रोडक्शन को कम कर दिया। प्रोडक्शन कम कर दिया तो इनकम का लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। इनकम का लेवल इतना फॉल होगा जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, इतना ही फॉल होगा, इससे कम नहीं होगा। इनकम का लेवल यहां पर ऐसा फॉल हो जाएगा। समझ में आ गया? इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट लास्ट वीडियो में, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इसे सही होने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये पहला चेंजेस आ जाएगा इसमें। जो लेवल है हमारा इनकम और आउटपुट का, वो टेंड्स टू श्रिंक, कम होने लग जाएगा। ठीक है, कहां तक? जहां तक कि एस और आई बराबर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए प्लान्ड सेविंग आर लेस देन, इस बार पूछा है लेस देन। ठीक है, लेस देन में आ जाओ, कम है यानी इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है और सेविंग कम है। इन सच अ सिचुएशन द फॉलोइंग चेंजेस अकर। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कम है बच्चों। क्योंकि आप जानते होंगे, ये देखो यहां पर क्या कर देंगे, C प्लस आई होता है ग्रेटर देन C प्लस एस, और C प्लस एस किसके इक्वल होता है? AD ग्रेटर देन है किससे? AS से। यहां पर भी हम ऐसे समझ सकते हैं, तो यानी AS ग्रेटर देन है किससे? AD से। तो वही वाली कंडीशन जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई है, ये सेम कंडीशन वही है, उसी को ही लिखना है हमें, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स विल नॉट बी एनफ। अब भाई, एक जो प्रोड्यूसर है मार्केट में, हमारे मार्केट में डिमांड है 10,000 कमोडिटीज की, लेकिन हम सप्लाई, डिमांड तो 10,000 कमोडिटीज की, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो केवल 7,000 कमोडिटीज का है। क्या प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं? क्यों? वो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट सोचेंगे कि हाँ कर सकते हैं। भाई मैं एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ए फॉर एग्रीगेट की स्टडी कर रहे हैं इसमें हम, अब पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं हम। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर विल नॉट बी एनफ टू कॉप विद द लेवल ऑफ एडी। क्या एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास पर्याप्त स्टॉक है? जितना वो चाहते हैं प्रोड्यूस सेल करना उतने हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिमांड कितनी है? 10,000 की, और प्रोड्यूसर के पास स्टॉक कितना है? 7,000 का। अब ऐसी कंडीशन में क्या प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते स्टूडेंट। मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट उसकी बात नहीं कर रहा प्रोड्यूसर की, ये आप यहां पर ध्यान रखिए। इसलिए प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट विल नॉट बी मैक्सिमम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिजायर्ड जो लेवल है स्टॉक का वो अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स विल प्लान हायर आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। आने वाले साल में वो क्या करेंगे? ज्यादा प्रोडक्शन का प्लान करेंगे कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट राइजेस। ठीक है, टू डेराइव द इकोनॉमी टू द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर S इज इक्वल टू I। और इनकम और आउटपुट का लेवल देखिए, ये वाली कंडीशन पाई जा रही है। अब इस वाले कंडीशन में क्या है? प्रोड्यूसर ज्यादा प्लान करेगा प्रोडक्शन करने का ज्यादा प्लान करेगा, सेविंग ये कर ऊपर की तरफ अब एक्सटेंशन को शो करेगा। एक्सटेंशन शो करने की वजह से इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। इनकम का लेवल इस तरीके से बढ़ेगा कि जिससे कि एस और आई दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोसेस इसका। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैप्टर की मैंने टॉपिक वाइज लास्ट वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर के लिंक मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।